राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि में पीरियड्स में हम पूजा कब करें, कितने दिन बाद हमें पूजा करनी चाहिए, नया व्रत हम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं इस साल, और पीरियड्स के कितने दिन बाद हम पूजा कर सकते हैं, बाल धुलें या नहीं धुलें महाशिवरात्रि के दिन। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको क्या, कब और कैसे करना है। तो चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो 26 फरवरी के दिन रखा जाएगा। इस दिन आपको विशेष रूप से महादेव जी की आराधना करनी है। महादेव जी की विशेष प्रकार से पूजा करने पर हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जो लोग महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करते हैं, भोलेनाथ उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं लेकिन रुद्राभिषेक करने का समय नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जो है इस दिन शॉर्ट में अभिषेक कर सकते हैं। जैसे प्रतिदिन आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसी तरह से आप अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको करना क्या है, मुख्य रूप से दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये 5 चीज़ें लेनी है और एक एक करके एक एक चीज़ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए भोलेनाथ पर अर्पित करते जाना है। और इसको भी हम अभिषेक ही कहते हैं। रुद्राभिषेक या रुद्री पाठ वो एक अलग हो जाता है, उसका संकल्प करके उसे अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ जो है पूजा करना चाहते हैं तो भी ये 5 चीज़ें आप जरूर चढ़ाइएगा। अब हम बात करते हैं पीरियड्स की। जो महिलाएं पीरियड्स में हैं वो पूजा कैसे करेंगी। तो देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपको महादेव जी को छूना नहीं है, ना ही उनको जल चढ़ाना है, उनका जलाभिषेक करना है, ना ही कुछ भी आपको उनको टच नहीं करना है, कोई भी चीज़ आप नहीं चढ़ा सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्या क्वेश्चन आया था कि क्या हम महाशिवरात्रि का व्रत इस साल उठा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप महाशिवरात्रि का व्रत नया उठा सकते हैं। जिन लोगों को उद्यापन करना है वो उद्यापन भी कर सकते हैं और जिनको नया व्रत उठाना है वो उठा भी सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें इस साल की जा सकती हैं क्योंकि अधिक मास या 2 मास नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेंगे हम लोग कि बाल कब धुले। तो देखिए, जिस दिन महादेव जी का व्रत रखा जाता है, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे सोमवार हो, महादेव जी से संबंधित जितने व्रत हैं उनमें से कोई भी व्रत अगर आप रखते हैं तो जिस दिन आप महादेव जी का व्रत है उस दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग जिस दिन महादेव जी का व्रत रखते हैं उस दिन अगर सर धुलते हैं तो आपके बाल की लट से जितना पानी टपकता है उतने दिए जो है वो शंकर जी के बुझ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि व्रत के दिन या व्रत नहीं भी है तो जो दिन महादेव जी का है उस दिन आप बाल न धुलें। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप पीरियड्स में हैं तो कितने दिन बाद आप पूजा कर सकती हैं, कम से कम 5 दिन। 5 दिन के बाद छठे दिन अगर आप पूरी तरह से साफ हैं तो ही आप पूजा कर सकती हैं, नहीं तो अगर थोड़ी बहुत भी गंदगी है तो आपको पूजा नहीं करनी है। किसी भी तरह से आपको पूजा करने की अनुमति नहीं है। उस दिन बाल धुलना नहीं है, इसलिए उस दिन आप बाल धुल करके पूजा नहीं कर सकती हैं। आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो लोग पीरियड्स में हैं, साफ नहीं है, वो लोग पूजा नहीं करेंगे, ना ही अभिषेक करेंगे, ना ही पूजन करेंगे, ना ही पार्वती जी का श्रृंगार करेंगे। तो आपको इसका विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर पीरियड्स में हैं तो आपको पूजा नहीं करनी है, कोई भी दिन हो। अगर छठा दिन है, आप पूरी तरह से साफ हैं तो आप नहा धो करके पूजा कर सकती हैं। एक दिन पहले बाल धुल लीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी गंदगी है तो आप पूजा नहीं करेंगी, बिल्कुल भी भोलेनाथ को टच नहीं करेंगी। जलाभिषेक करने के लिए विशेष रूप से आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, जलाभिषेक करने के लिए आपको जो भी जल आप भोलेनाथ पर अर्पित करेंगे वो अपने घर से लेकर जाएंगे, क्योंकि मंदिर का जल लेकर के चढ़ाना शुभ नहीं होता है। और अगर आप मंदिर का जल लेकर के चढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पर पारिश्रमिक के तौर पर 1 या 2 रुपए ज़रूर रखिएगा। खाली ऐसे ही जल लेकर के भोलेनाथ पर अर्पित नहीं करना है आपको। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ चीज़ें भोलेनाथ को जरूर चढ़ानी है। कौन सी चीज़ें हैं वो, तो भांग, धतूरा और बेलपत्र, ये 3 चीज़ें तो आवश्यक हैं जो आपको भोलेनाथ को चढ़ानी ही चढ़ानी है। लेकिन बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ बेलपत्र नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, तो कुछ मत करिएगा, आप जो मंदिर जाइएगा, जो बेलपत्र भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ होगा उसमें से ही बेलपत्र उठा के उसको धुल लीजिएगा और फिर उस पर नया तरह से चंदन लगा के
आप भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिएगा, तो भी आपको वही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो आप अपने घर से बेलपत्र लेकर जाएंगे तो चढ़ाएंगे। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और धतूरे की पत्तियाँ और भांग की पत्तियाँ ये जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि ये जो है भोलेनाथ को अति प्रिय है, और इसको चढ़ाते हुए आप अपनी मनोकामना बोलते हुए अगर इसको चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। माता पार्वती को श्रृंगार से संबंधित सभी चीज़ें जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि इस दिन अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।